तो राजस्थान के जयपुर से इस वक्त ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। क्या पूरा मामला है और इसको लेकर चर्चा देश भर में क्यों हो रही है, प्रिया से सबसे पहले जान लेते हैं। प्रिया, क्या ये मामला है भाई, माँ बेटी का रिश्ता भी अब नहीं बचा? अभी तक तो पति पत्नी को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन यहाँ माँ बेटी के रिश्ते पर भी सवाल उठने लगे। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो घटना ये सामने आई है और लड़की का नाम आयुषी शर्मा बताया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है प्रॉपर्टी का है और इसके अलावा जायदाद और कैसे पहले पिता को रास्ते से हटाया, फिर माँ के लिए खूनी ये साजिश बेटी ने रची हुई थी, ये सब कुछ सामने आया। शुरुआती तो जो इसकी प्लानिंग थी 2-2.5 साल पहले से प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। लोग नहीं समझ पाए जब पिता की डेथ हुई थी। हालांकि पिता को भी इसने मारा है। अब ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि पिता की तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने हाल में प्रॉपर्टी लिया था, एयरपोर्ट कॉलोनी करके है जो काफी पॉश इलाका भी है, वहाँ इनके घर थे। परिवार में कुल 4 लोग थे। ये आरोपी जो अभी बेटी है आयुषी, जिसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं, माता पिता और मानसिक रूप से कमजोर इसका एक भाई था। पिता की जो नौकरी थी वो क्योंकि ऐसी नौकरी में थे कि अनुकंपा पे घर के किसी एक सदस्य को मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है किसी को भी। तो पिता की डेथ के बाद माँ को वो चीज़ ट्रांसफर हुई। हालांकि आयुषी 12वीं पास है तो इसने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया था और इसमें भी गई थी वो इसको लेकर। हाँ, पिता की नौकरी चाहती थी इसे मिल जाए, लेकिन ये 12वीं पास थी, माँ ने ये नहीं चाहा। माँ को मिल गई। फिर माँ को हटाने के लिए कैसे एक गाड़ी से पूरा प्लान बनाया, एक्सीडेंटल इसको करा दिया जाए, लेकिन पुलिस तह तक पहुंच जाती है और उसके बाद पता चला कि ये आयुषी का जो प्लान था वो किया धरा था और उसके साथ कोई एक लड़का भी है जिसका नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला है। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नौकरी इससे चाहिए थी, संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। ये बताइए, सोचिए सोशल नॉर्म्स, सोशल एस्पेक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं वो कहाँ गिर गए हैं। मुमताज, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं आयुषी केस को लेकर। लगातार आप भी खबर से जुड़ी हुई हैं। अब तक कहा जा रहा था कि सिर्फ एक्सीडेंट है, फिर हत्या सामने आई, फिर एक बॉयफ्रेंड सामने आया, फिर कुछ और भी कुछ खबरें आ रही हैं। क्या है वो? इसमें आयुषी केस में ये खुलासा हुआ है कि इसका जो चचेरा भाई है उसके साथ भी इसका संबंध था। ये उसके साथ उसके मामा ने खुलासा करा है कि जो लड़की है वो अपने चचेरे भाई के साथ लिव इन में रह रही थी। और इसमें ये भी है कि उसके पिता को ब्रेन ट्यूमर था और लड़की ने बलराम जो उसका चचेरा भाई है उसके साथ मिलकर अपने पिता को हॉस्पिटल से टेक केयर के लिए बाहर निकाला, जिसके बाद उनके पिता की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और जब उनके पिता की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, ऑलमोस्ट 90% उनके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो ख़राब हो चुके थे और तब वो हॉस्पिटल में पहुंचाए गए। तो उसके बाद उनकी डेथ मतलब हाल फिलहाल में हो गई थी। और इसमें उनके मामा ने ये भी खुलासा करा है कि उनके जो ताऊ हैं लड़की के, उन्होंने भी कुछ लड़की के साथ टोना टोटका करके और लड़की को थोड़ा बहला फुसला के, क्योंकि लड़की के जो पिता हैं उनकी करोड़ों की ज़मीन थी, तो ज़मीन और संपत्ति को लेकर उन्होंने लड़की को एक मोहरे के तौर पे यूज़ करा है। जो आंकड़ा सामने आया ना 14-15 करोड़ बताया जा रहा है, तो एक बड़ी रकम थी। इसको नौकरी भी चाहिए था और एक एंगल जो मैं बताना भूल गई थी कि ये था कजन के साथ लिव इन में रह रही थी, जो बाद में घर वालों को जब पता चला सगे ताऊ जी के बेटे के हाँ तो वो कजन के साथ रह रही थी। ये भी है कि लड़की ने अपनी माँ को पहले भी मारने की कोशिश करी थी, पहले भी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट कराने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। देखिए, मतलब अब सोचने की बात है कुसुम की पहले से ही सब कुछ तय किया गया था, उसके बाद फेल हो गई और साजिशकर्ता लड़की के जो ताऊ हैं वो बताए जा रहे हैं। क्या आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जी पूजा, सबसे पहले जैसा कि मुमताज ने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ कि लड़की ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन शायद ही कोई सोच सकता है कि कोई बेटी अपनी माँ को मारने की साजिश रच सकती है या फिर सुपारी दे सकती है। तो पहली बार जब इसने किया था तो किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन इसके फादर के टाइम पे इसके मामा को डाउट हो गया था। तो मामा ने तब भी क्वेश्चन रेज किए थे क्योंकि ये अपने फादर को कहीं लेकर चली गई थी अपने कुछ साथियों के साथ मिलके, और माँ को इसने ये कहा था कि पापा आईसीयू में है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और माँ इस वजह से जा नहीं पाई क्योंकि इसका जो भाई है वो शारीरिक रूप से अक्षम है। तो ऐसे केसेस में माँ को बच्चे के साथ रहना पड़ता है क्योंकि उसका इकलौता सहारा उसकी माँ है। तो इसीलिए माँ ने भी कभी कोशिश नहीं की कि जानने की। जाहिर सी बात है उसकी माँ ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अपने ही फादर का ये यहाँ पर प्लानिंग कर रही होगी पूरी मारने की। तो ये सबसे हैरानी वाली बात जो इसके मामा ने कल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि इसने ही अपने पापा को मारने की साजिश रची थी। और दूसरी बात ये कि आपने जिस तरीके से बताया मुमताज की इसने इसका जो भाई था इसके साथ अफेयर
अफेयर था बलराम के साथ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बलराम ने इसे बहला फुसला के टोने टोटके से इसको अपने वश में किया, जिसके बाद ये सब करती चली क्योंकि गई। ताऊ जी को प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसको नौकरी जी। चाहिए थी अनुकंपा वाली। बिल्कुल, लेकिन देखिए ना हाँ। कितना भी मुझे लगता है बहलाना फुसलाना, लेकिन एक माँ बाप का जो रिश्ता है, माँ और बेटी का, इसने कलंकित किया है। और 23 शायद ही साल कोई की है भाई, कोई ऐसी बिल्कुल नासमझ 23 साल की नहीं बच्ची है कोई वो। नासमझ नहीं है, वो कोई हाँ। टीनेजर नहीं है जो हम कह सकें कि किसी के बहलाने फुसलाने में आ गई या किसी ने टोना टोटका कर दिया। तो देखिए इसमें एक चीज, क्योंकि अब टोने टोटके की भी बात सामने आ रही है, इसमें 2 लोग शामिल हैं प्रत्यक्ष रूप से, एक ताऊ और ताऊ का बेटा। हाँ। इन्हीं दोनों के नाम सामने आ रहे हैं और बहुत बाद में जाकर के, क्योंकि लड़की की माँ को भी कुछ नहीं पता था उसके पिता के बारे में या बेटी के बारे में कि वो किसके साथ रह रही है, क्या रिलेशन है उसका अपने कजन से। जब मामा तक ये बात पहुंची, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया अपने लेवल पे, तो ये चीजें सामने आई, नहीं तो ये आती नहीं। और इन 2 लोगों के प्रत्यक्ष रूप से नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट एविडेंस मांगती है, ये टोना टोटका इन सारी चीजों पे फैसले नहीं लिए जाते हैं, लेकिन ये एंगल भी सामने आ रहा है। और एक चीज जो जिक्र किया था ना, अपने पिता को वो लेके कहीं चली गई थी, यही वो एंगल इसमें सामने आ रहा है कि उस ड्यूरेशन में कैसे इन पे तांत्रिक विद्या इस्तेमाल किया गया, टोना टोटका किया गया, और तब जाकर के पिता की तबीयत इतनी खराब हुई। खराब हो गई। एक तरीके से उस भाषा में बोले तो बलि चढ़ाने जैसी जो चीजें हम सुनते हैं, ये सारी चीजें, तभी आपको सक्सेस मांग। आयुषी के पिता के 90% बॉडी पार्ट्स जो है वो खराब हो चुके थे। उस हालत में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिल्कुल, क्योंकि पहले से एडमिट थे, इलाज चल रहा था, फिर लेके गए। 2 लोग हैं इसमें जिनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस को भी ये एंगल, जब इसकी माँ थी, मम्मी पे जो इसने अपना हमला करवाया था एक गाड़ी से, उन्हें कुचलने की कोशिश जब की गई थी, पुलिस ने ही इस चीज को पकड़ा कि ये प्री प्लान मर्डर है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो तस्वीरें वहां मार्केट से ली गई सामने आई, उसके बाद ये सब कुछ सामने आया। अच्छा, ये जो लड़का है बलराम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो नहीं है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई है, लेकिन हाँ। उस शख्स की फिलहाल तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, अपडेट जिस क्या पर है। सबसे बड़ा आरोप है, उसने अपना आरोप फिलहाल कबूला है पुलिस के सामने। ऐसी मानसिक उसकी स्थिति इस वक्त हो गई है कि सारी चीजें सामने आ गई। फिर वही बात, 24 साल, 20 साल, 24 साल, 18 साल, कई सारे आरोपों से तो वो साफ तौर पे इनकार भी कर दे रही है कि नहीं ऐसा 20 साल, 18 साल, 24 साल की ये जो लड़कियां हैं, जिस तरीके के इतने बड़े अपराध को ये अंजाम देती हैं और ऐसी प्लानिंग कर लेती हैं, फुल प्रूफ प्लानिंग होती नहीं है। बड़े से बड़ा जो गुंडा है और जिस तरीके से हमने देखा है वो पकड़े जाते हैं, तो ये लोग पुलिस के लिए तो बिल्कुल उगलवाना दाहिने हाथ बहुत का आसान खेल है, उगलवाना बहुत आसान है। इसीलिए प्रारंभिक जो जांच होती है, पूछताछ शुरुआत करते हैं, सारी चीजें ये लोग उगल लेकिन देते जनता हैं। से यहाँ पर जरूर पूछना चाहेंगे कि जो रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं, तमाम रिश्तों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आखिरकार समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है और क्यों ये सब घटनाएं हो रही हैं?